प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आज महाकवि भूषण की व्याख्या की बात करेंगे। दक्षिण भारत के महान कवि भूषण, जिन्होंने शिवाजी के शौर्य को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया अपने काव्य से, उसी भूषण के कुछ प्रसिद्ध पद जो परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं, उनमें से एक पद है, उसकी व्याख्या आज हम करेंगे। और वो पद है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीनी बेर खाती तेवे, तीनी बेर खाती है। यमक अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण भी है ये, और शिवाजी शौर्य की दृष्टि से भी ये एक बहुत अच्छा पद है। इसका प्रसंग ये है कि शिवाजी के शौर्य का बखान भूषण कर रहे हैं, और शिवाजी के प्रताप से जो मुगल जो सल्तनत के जो बड़े बड़े अधिकारी थे दक्षिण में, मगर शिवाजी ने अपनी ताकत से जब उनको भगा दिया जंगल में, पहले शिवाजी एक बार जंगल में जाने को मजबूर हुए, मगर बाद में शिवाजी ने अपने शौर्य से उनको भगा दिया और वापस अपने सत्ता पर काबिज हुए। तो वो जो मुगल सल्तनत के बड़े बड़े अधिकारी थे और उनकी बेगमें थी, उन मुगल सरदारों की बेगमें को क्या हाल हो गया, उस हाल का वर्णन इस पद में कवि भूषण ने किया है। और वो वर्णन कर रहे हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, वो जो मुगल सरदारों की बेगमें थी, जो शिवाजी से युद्ध होने से पहले ऊंचे घोर मंदिर, बड़े बड़े महल, ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर यानी महल, जो बड़े बड़े महलों के अंदर रहने वाली वो जो बेगमें थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। और अब शिवाजी ने हराकर जंगल में भेज दिया उनको। तो शिवाजी से युद्ध लड़ने से पहले जो बड़े बड़े महलों में रहने वाली बेगमें थी, अब उनकी हालत क्या हो गई, वो जंगल में भाग गई अपने पतियों के साथ और जंगल में भटक रही हैं। अब वो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, जो बड़ी बड़ी भयंकर गुफाओं में रहती है, जो बड़े बड़े महलों में रहती थी जो बेगमें, वो शिवाजी से लड़ाई लड़ने के पश्चात उनकी ये हालत हो गई कि जंगल में भटकते हुए भयंकर गुफाओं में निवास करती, जिंदगी ऐसे पलटा खाई शिवाजी से युद्ध होने के कारण। और कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, जो पहले कंदमूल का भोग करती थी, कंदमूल का मतलब मिष्टान्न जो खाती थी, मिष्टान्न को, बढ़िया बढ़िया मिष्टान्न से जिनका जीवन यापन होता था, अब कंदमूल भोग करे। अब क्या हो गया, जंगल में कंद और मूल, जड़, पेड़ों की जड़ें, पत्ते, घास फूस, जंगल में जो मिल जाए, कंदमूल। तो जो पहले कंदमूल कलाकंद खाने वाली जो बेगमें थी, अब वो पेड़ों की जड़ें, छोटे छोटे जो जंगल में मिल जाए वो खाकर अपना जीवन गुजारी। ये शिवाजी से लड़ने का परिणाम उनको मिला। और तीनी बेर खाती थी वे, तीनी बेर खाती, और जो पहले 3 बेर खाती थी, 3 टाइम खाती थी, सुबह खा लिया, दिन में खा लिया, शाम खा लिया, रात खा लिया, मर जाए जब खाती थी, 3 बेर बार बार खाती थी, वे 3 बेर खाती। अब हालत क्या हो गई, 3 बेर मिल जाए तो भी उनका पेट भरने के लिए मजबूरी है कि 1-2 बेर से ही काम चलाना पड़ जाता है, कि जो 3 टाइम खाना खाने को मिलता था, वो अब 2-3 बेर मिल जाए उनको खाकर ही अपनी भूख मिटा रही है। ये हालत शिवाजी ने उनकी कर दी है। और भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती तेवे, विजन डुलाती। और भूषण वर्णन कर रहे हैं, शिवाजी शौर्य का बखान कर रहे हैं कि वो जो मुगल सरदारों की बेग में थी, भूषण शिथिल अंग, पहले भारी आभूषण पहनने से उनका शरीर झुका रहता था, पूरे शरीर पर आभूषण ही आभूषण था जिनके बोझ से वो झुकी रहती थी। भूषण शिथिल अंग, पहले आभूषणों से उनके अंग शिथिल रहते थे, इतने आभूषण वो पहनती थी बेग में कि उनका शरीर आभूषणों से दबा रहता था। अब भूषण शिथिल अंग, अब उनका अंग पर कोई आभूषण नहीं है, एक भी आभूषण उनके शरीर पर नहीं। पहले आभूषणों से वो शरीर दबा रहता था, और अब शिवाजी ने ऐसा शौर्य दिखाया और ऐसी पराजय हुई मुगल सरदारों की कि उनकी बेगमे के शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं है। भूषण शिथिल अंग, कोई भी
अंग उनके भूषण से शिथिल हैं, कोई आभूषण उनके अंग पर नहीं। और विजन डुलाती थे, वे विजन डुलाती, जो जिनके पहले चंवर डुला करते थे, विजन डुलाती, पहले दास दासियां दोनों तरफ बैठ करके चंवर डुलाया करती थी, एक तो वो जमाना था। और अब ते विजन डुलाती हैं, अब वो निर्जन जंगल में भटकती है। शिवाजी ने यह हालत कर दी है कि वो जो मुगल सरदारों की बैग में थी, वो जंगल में इधर उधर भटकती है, निर्जन जंगल में घूमती है। जिनके पहले चंवर डुला करते थे, वो खुद अब जंगल में घूमती है। और भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। और अंत में भूषण वर्णन कर रहे हैं कि भूषण कह रहे हैं कि भनत ये जानकर शिवराज वीर तेरे त्रास, हे वीर शिवराज, आपके भय को जानकर, आपके भय को जान करके वो जो मुगल सरदारों की बैग में थी, वो नगन जड़ाती थी। पहले उनके शरीर पर हीरे मोती रत्न नगन जड़े रहते थे, अब वे नगन जड़ाती हैं। अब वे नग्न, लगभग शरीर पर कपड़े भी पर्याप्त ढंग से नहीं है। जिनके शरीर पर पहले हीरे मोती रत्न मणि आदि नगन जड़े हुए थे, वो अब नग्न ही घूमती हैं। लगभग उनके शरीर पर पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है, वो कम कपड़ों में नग्न जो है वो घूमती। ये हालत शिवाजी, आपके प्रताप ने, आपकी ताकत ने उन मुगल सरदारों की और उनकी बेगमों की ये हालत कर दी है। फिर से हम देखें पंक्ति दर पंक्ति, एक एक पंक्ति को फिर से भूषण वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। मुगल सरदारों की बेग में और खुद मुगल सरदारों की हालत कितनी बुरी हो गई है। पहले उनकी क्या जिंदगी थी जब उन्होंने शिवाजी से युद्ध नहीं किया था, और जब अब शिवाजी से युद्ध कर लिया है तो उनकी क्या जीवन हो गया है। कवि भूषण वर्णन करें वही प्रसंग कि शिवाजी से युद्ध लड़ने के पश्चात पहले वो बड़े बड़े महल में रहने वाली जो बेग में थी, अब वो बड़ी बड़ी गुफाओं में रहती है, जंगल में जाती है और बड़ी बड़ी गुफाओं में निवास करना पड़ रहा है। जीवन ऐसा घूमा है। जो पहले कलाकंद का भोग करती थी, मिष्टान का भोग करती थी, अब वो पेड़ों की कंद मूल खाकर ही अपना जीवन जो है वो गुजार रही है। जो पहले 3-3 टाइम खाती थी, 3-3 बार खाती थी, वो अब केवल 3 बेर खाकर ही अपने काम चला रही है। और पहले जिनके आभूषणों से शरीर शिथिल रहता था, इतने ज्यादा आभूषण शरीर पे थे कि उठाया नहीं जाता था अंग, अब वो शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं है, एक भी आभूषण उनके शरीर पर नहीं है। जिनके पहले चंवर डुला करते थे चारों तरफ, अब वो खुद जंगल में, निर्जन जंगल में इधर उधर घूमती है। और भूषण कवि वर्णन कर रहे हैं कि हे वीर शिवराज, आपके भय को जानकर, आपके भय के कारण उन बेगमों की हालत हो गई कि जिनके शरीर पर पहले हीरे मोती मणि माणिक के नगन जड़े रहते थे, अब वो नग्न ही घूमती हैं, पर्याप्त वस्त्र भी उनके शरीर पर नहीं है। हे शिवाजी, आपने उनकी ये हालत कर दी है। ये व्याख्या है भूषण की। अगर हम इसके विशेष को देखें तो बच्चों, पहली बात तो बहुत ही उत्कृष्ट ब्रज भाषा का प्रयोग भूषण ने यहाँ पर किया है, पहली बात। दूसरी बात, यमक अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। आपने कई बार सुना होगा, 3 ही बेर खाते थे वे 3 ही बेर खाती हैं। तो यमक अलंकार की शोभा इसमें है, और सवैया छंद का उन्होंने प्रयोग किया है। और चौथी बात, आश्रयदाता की प्रशंसा भी इसमें है। और पांचवी बात कि शिवाजी का शौर्य का, अद्भुत शौर्य का बखान इसमें कवि ने किया है। इस प्रकार से ये भूषण का एक प्रसिद्ध पद की व्याख्या हमने की। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।